हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम एसेंचर की दो जॉब पोस्ट डिस्कस करेंगे जो कि होंगी पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की और सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की। तो यहाँ पे देखो, दोनों विंडोज मैंने साथ में ओपन कर रखे हैं ताकि आपको दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से साथ में ही समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, जो ये फर्स्ट जॉब है जो की है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए, वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, एलिजिबिलिटी सेक्शन में मिनिमम क्राइटेरिया इज एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ बी टेक एम टेक और MCA MSc इन CSIT कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपने बी टेक कंप्लीट कर रखी हो या फिर आपने एम टेक किया हो किसी भी ब्रांच से, या फिर आपने MCA या MSc किया हो। MSc किस ब्रांच के अंदर किया हो? CSIT कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। इन ब्रांचेस के अंदर अगर आपने MSc कंप्लीट कर रखी हो तो आप इस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की। और पास आउट ईयर कितना होना चाहिए? पास आउट ईयर होना चाहिए टिल 2024, यानी कि 2021, 22, 23, 24 सभी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अब जो लोग बचे हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि BSc BCA वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, सेकंड जॉब अपडेट है जो कि है एसेंचर की ही तरफ से, लेकिन इसका थोड़ा सा जो जॉब रोल है वो डिफरेंट रहेगा। और जॉब पोस्ट का नेम है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। इसके लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे देखो, मिनिमम क्राइटेरिया इज नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सच एज BSc BCA BBA BA BCom एटसेट्रा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि जो लोग भी इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे फर्स्ट जॉब अपडेट के लिए, पैकेज डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए, तो वो इस जॉब के लिए अपडेट हो जाए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि BSc BCA BA BA BCom, या फिर अगर आपने MSc करी हो इन ब्रांचेस के अलावा। जैसे कि यहाँ पे देखो, MSc के लिए इस जॉब में क्या आप एलिजिबल थे? CSIT कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। इन ब्रांचेस के अलावा अगर आपने अपनी MSc कंप्लीट कर रखी हो तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है सिस्टम एंड सर्विस एप्लीकेशन एसोसिएट की। आई होप समझ में आ रहा होगा दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना। वैसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए ही साथ में दोनों को डिस्कस कराया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। बाकी इसके लिए भी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है। सॉरी, मतलब पास आउट बैचेस दोनों के लिए सेम है। 21, 22, 23, 24, इनफैक्ट 2020 में भी अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कि इन्होंने बोला है कि एनी ईयर ऑफ पास आउट टिल 2024, तो 2024 तक की जो भी पास आउट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और अदर डिटेल्स है, जैसे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि यार, अगर आपकी डिग्री 4 इयर्स की है तो फिर आपने 4 ईयर में ही कंप्लीट कर रखी हो। जैसे कि एग्जांपल, बीटेक आपका 4 ईयर का कोर्स रहता है, 4 इयर्स का, तो आपने 4 इयर्स में ही कंप्लीट कर रखा हो। ऐसा नहीं कि आपको बस मतलब बैक लगे हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और आपकी 4 साल की जगह 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। इसी तरीके से सेम है BSc BBA में। जैसे कि BBA 3 इयर्स में आपने कंप्लीट कर रखा हो। MSc अगर PG करा है तो फिर 2 इयर्स में कंप्लीट कर रखा हो, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 0 to 23 ईयर 23 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकेस अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर यानी कि 23 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसके पास 23 मंथ्स यानी कि 1 ईयर 11 मंथ्स तक का एक्सपीरियंस है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं जॉब रोल की कि क्या जॉब पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन इस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पोस्ट मिलेगी आपको। किस वाले में पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट में, और सिस्टम एंड सर्विस एप्लीकेशन एसोसिएट में आपको मिलेगी। और लेट मी क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन। हाँ, सॉरी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की ही आपको जॉब पोस्ट नेम रहेगा आपका। बाकी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो if you are eligible you will receive an email invitation to attend the online assessment। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन असेसमेंट अटेंड करने के लिए एक मेल आ जाएगा। द असेसमेंट इज scheduled in 2 stages and must be completed in the scheduled time। तो 2 स्टेज में आपका शेड्यूल करेंगे ये असेसमेंट, और जब भी ये शेड्यूल करते हैं,
तो आपको उसी टाइम पे अपना असेसमेंट जो है देना पड़ेगा। बाकी उससे पहले ये मॉक टेस्ट भी लेंगे, आपका मॉक असेसमेंट जो कि 20 मिनट्स का होगा, जो कि मैंडेटरी होगा। इसमें ये आपकी ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसे कि टेस्ट के लिए चाहिए वो सब है या नहीं। बाकी असेसमेंट 1 कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट 90 मिनट्स का रहेगा। और अच्छा, देखो मैं डिटेल में इसका सिलेबस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर एक जो हमने सीरीज बना के रखी है जिसमें कि हमने असेंचर के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सेम प्रोसेस इसमें रहने वाला है, तो इसका भी मैं बता के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। और इसके अलावा कोई भी रिलेटेड डाउट रहता है तो कमेंट में पूछना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। या फिर टेलीग्राम पे भी जो आपका जो मेरा चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं जॉब अपडेट्स लाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे दोनों, तो वो जरूर से ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस थी, जैसे कि आपको 2 थंबनेल यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो उन 2 वीडियोस को जरूर देखना। उसमें काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने डिस्कस कर रखी हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।